क्रांति में मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लगातार कृषि क्षेत्र में नए बदलाव किए जा रहे हैं। कंपनियां भी इसमें काफ़ी इनिशिएट ले रही हैं कि कैसे कृषि क्षेत्र में कम्युनिकेशन के ज़रिए चीज़ों में बदलाव लाया जा सके, किस तरह से तब्दीलियाँ आ सकती हैं, ये कम्युनिकेशन को मजबूत करके ही पता चल सकता है। इस बीच हम जानेंगे देबाबत्री सरकार से LKNS कंपनी से हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। आपसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा, क्या लगता है कम्युनिकेशन को किस तरह से मजबूत करके कृषि क्षेत्र में बदलाव किए जा सकते हैं? एक कम्युनिकेशन किस बारे में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है सॉइल और फूड सिक्योरिटी। आई थिंक इस बारे में कम्युनिकेशन होना चाहिए। सॉइल एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो विदाउट सॉइल तो क्रॉप हो नहीं सकता। तो आई थिंक सॉइल के ऊपर कम्युनिकेशन करना और सस्टेनेबल फार्मिंग के ऊपर कम्युनिकेशन होना और फूड सिक्योरिटी। हम लोग खाना तो बहुत बनाते हैं, प्रोडक्शन इज़ वेरी हाई, लेकिन हंगर इंडेक्स इज़ ऑल्सो हाई। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट टू पीपल दैट लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कम्युनिकेशन हो रहा है, कंपनियां तमाम मौजूद होती हैं और भी कॉन्क्लेव्स होते हैं या और भी इवेंट्स होते हैं कृषि क्षेत्र में, लेकिन क्या आपको लगता है ग्रामीण क्षेत्र तक जो किसान रह रहा है उसको एक कम्युनिकेशन का लाभ कैसे मिलेगा? क्या वो ज़रिया है ऐसा? किसी भी हालत में एक कॉन्फ्रेंस से कम्युनिकेशन कृषक तक तो पहुंच नहीं सकता। ये माध्यम से आप यही कर सकते हो कि ज़्यादातर लोगों को समझा सकते हो कि क्या कम्युनिकेट करना है, क्योंकि यहाँ से निकालने के बाद जो लोग फार्मर से मिलते हैं, चाहे वो फार्मिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो, इनडायरेक्टली जुड़ा हो, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कम्युनिकेशन को, यहाँ जो डिस्कशन होता है, जो कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को बताया जाता है, वो फार्मर तक पहुँचाए। और उस पर खाली मुझे नहीं लगता है कि खाली कंपनी कर सकते हैं, हम सबको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, चाहे वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हो चाहे ना हो, क्योंकि खाना तो सबको चाहिए। विदाउट एग्रीकल्चर तो हम चल नहीं सकते। तो एवरीबॉडी इज़ पार्ट एंड पर्सन ऑफ एग्रीकल्चर। जिस तरह सर ने हमें बताया कि कॉन्क्लेव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एग्रीकल्चर, और कृषि क्षेत्र में जब तक इस तरह की वार्तालाप नहीं होगी, कंपनियां अपने नए प्रोसेस को, नए थॉट प्रोसेस को आकर सामने नहीं रखेंगी, तो बदलाव कहीं ना कहीं नामुमकिन सा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इस तरह के बदलाव से क्या चेंजेस आ सकते हैं कृषि क्षेत्र में? देखो, ये कम्युनिकेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट है। एज़ पर FAO हमारे पास खाली 60 साल बचे हुए हैं एग्रीकल्चर के लिए। हम लोग टॉप सॉइल के बारे में बात ही नहीं करते हैं। टॉप सॉइल सबसे इम्पोर्टेंट है। 3 सेंटीमीटर टॉप सॉइल बनाने के लिए 1000 साल लगता है, और अगर विदाउट टॉप सॉइल क्रॉप ग्रो ही नहीं कर सकता। और जिस तरीके से आज की डेट में सॉइल इरोशन, सॉइल इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ हो रहा है, तो ये 2050 तक 2/3 ऑफ द ग्लोबल सॉइल, टॉप सॉइल विल नॉट बी देयर। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस बारे में बात करना। ये खाली हम कितना बेच पाएंगे, क्या क्या हम लोग नया नया प्रोडक्ट लाएंगे, इसके बारे में तो बात करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्रॉप ग्रो करे, तभी हम लोग सब खा पाएंगे। तो आई थिंक सॉइल जो ज़्यादा होलिस्टिक मोड है, वाटर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बात करना चाहिए और इस कम्युनिकेशन को फार्मर्स तक पहुंचाना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ एक दायरे तक रहे वो ज़रूरी नहीं है। उस कम्युनिकेशन को बियॉन्ड द सीड जाकर, यानी किसानों तक पहुंचना भी काफ़ी ज़रूरी है। जो मिट्टी है उसकी उर्वरक शक्ति बनी रहे ताकि किसान को उससे काफ़ी मुनाफा भी मिल सके। इस फसल क्रांति में आप साथ हमारे जुड़े रहिए। थैंक यू।